पिछले 10 सालों में जब भी हमारे देश में इलेक्शन हुए, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्य विधानसभा के, हर चुनाव के बाद हमें जो एक कॉमन बात सुनने को मिली वह थी ईवीएम में गड़बड़ी। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप केवल राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा ही नहीं, बल्कि अनेक स्टेट पार्टियों के द्वारा भी लगाया जा रहा है। जब बार बार पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है, तो आम लोग भी सोचने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमारे देश का बिल्कुल एक कॉमन व्यक्ति होने के नाते ईवीएम से रिलेटेड कुछ बातें मेरे माइंड में आए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे देश में 2024 के जो भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए पूरे देश में 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 10.5 लाख पोलिंग बूथ पर 55 लाख ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। ये ईवीएम मशीनें आपस में कनेक्ट नहीं होती और अलग अलग होती हैं। सिंपल सी बात है कि इतने लार्ज स्केल पर ईवीएम मशीनों को हैक करना और किसी को पता भी ना चले, ये कहाँ तक पॉसिबल है। आप खुद ये बात सोच कर देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक कंस्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक एसडीएम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होता है। रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं। ये असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अन्य डीएम और एसडीएम ही होते हैं। एक बार हम यह देखते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर के काम क्या क्या है। सबसे पहले कैंडिडेट का नामांकन फॉर्म स्वीकार करना और जांच करना, कैंडिडेट की एफिडेविट को पब्लिश करना, कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह अलॉट करना, ईवीएम और वीवीपैट तैयार करना, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण देना, काउंटिंग सेंटर डेजिग्नेट करना और वोटों की काउंटिंग करना व रिजल्ट डिक्लेयर करना। इससे क्लियर है कि सब कुछ एक रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके सुपरविजन में होती है। अगर ये मान लिया जाए कि ईवीएम मशीनें हैक की जाती हैं या फिर उन मशीनों में गड़बड़ की जाती है, तो क्या फिर पूरे देश के डीएम इसमें शामिल होते हैं? और अगर ऐसा है तो हम केवल ईवीएम मशीनों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं। अगर एक सेकंड के लिए यह भी मान लिया जाए कि सभी डीएम और पूरा सिस्टम इसमें शामिल है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये बात छुपी रह सके कि ईवीएम मशीनें कैसे हैक हो रही हैं? किसी भी लॉजिक से लगता ही नहीं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ की जा रही है। आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि विपक्षी पार्टियां भी अच्छे से जानती हैं कि ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं की जा रही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ की जाती तो क्या पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, बंगाल में ममता दीदी की, तमिलनाडु में डीएमके की और कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती?